सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। कल तक हमने देख लिया था कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपने मन को अपने काबू में रखना है। वो कैसे कैसे करना है। निश्चयेन एक शब्द आया था, समन्ततः यानी चारों तरफ से, और अनिर्विण्ण चेतसा यानी बिना उबाहट के, और ये सब करते हुए शनैः शनैः यानी क्रमशः, उसमें जल्दबाजी ना हो, त्वरा ना हो, शनैः शनैः पेशेंस हो, ये सब बतला दिया था। और इसके बाद में अब भगवान जो कहते हैं, ये देखिए, ये श्लोक है 26वां। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। ये है महत्व का। आत्मनि एव मनः वशं नयेत्, मन को वश करो। देखिए, अभी तक क्या बतलाया था कि इंद्रियों को वश करो। इंद्रियों को वश करना यानी एक तरह से बाह्य है। इंद्रियां जो है वो बाह्य है। मन को अब वशम नहीं, मन को वश करो यानी मन पर ताबा हो। तो कैसे, देखिए, यतो यतो निश्चरति, निश्चरति, चरति यानी चलना, निश्चरति यानी बाहर पड़ना। अब मन बाहर पड़ता है, इसका क्या मतलब? मन तो हमारा भीतर है, वो कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि देह से बाहर निकलेगी। मन बाहर दौड़ता है का क्या मतलब? यानी जहाँ इंद्रियां चाहती है वहाँ वहाँ मन जाता है। ठीक, तो यहाँ यतो यतो, जो 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 ये मन है कैसा है? चंचलम अस्थिरम, ये उसके विशेषण बताए हैं। मन तो चंचल है ही। ये कितना भी कोई भी कहे कि मेरा मन चंचल नहीं है, देखिए, या तो वो झूठा है या तो वो योगी है। बस सामान्य आदमी नहीं बोल सकता कि मेरा मन चंचल नहीं है। होता है, मन यहाँ वहाँ दौड़ता है। यहाँ ये बतलाया है, भगवान कहते हैं मनः चंचलम अस्थिरम, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। अरे देखिए, आप आंखें बंद करके किसी मंदिर गए हैं, वहाँ पे आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, लेकिन क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि उस समय जरा भी मन भगवान की मूर्ति से अलग नहीं हुआ? नहीं बोल सकते। कहीं तो भी कुछ तो भी एकाध हो ही जाता है, इसलिए ये स्थिर नहीं है। मनः चंचलम अस्थिरम यतो यतो निश्चरति, जो जो यो बाहर दौड़ता है, ततः ततः, दूसरे लाइन में है ततस्ततो। पहले बोला है यतो यतो, अब ये बोला है ततस्ततः, यानी जो जो वो बाहर निकलेगा त्यों त्यों क्या करिएगा? नियम्य एतद, एतद नियम्य, उसको नियमित करके यानी नियंत्रण में ला करके, नियम्य लबंत है, इसका मतलब उसको वश में ला करके, आत्मनि एव, उस नियंत्रण करके, आत्मनि एव, आत्मनि सप्तमी का प्रयोग है, यानी स्थान बतलाया है कि आत्मनि यानी स्वयं में ही। आत्मा में कौन है? ये आत्मा है क्या चीज? ये जीवात्मा यानी परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के अंश में, आत्मा में उस मन को वशम में, यानी आत्मा ही उस पर आदेश चलाएगा। जहाँ आत्मा कहेगा, जहाँ आत्मा कहेगी, जीवात्मा है इसलिए मैंने कहेगा बोला, तो जहाँ हमारा जीवात्मा कहेगा
वहाँ वहाँ वो मन जाएगा। और जहाँ जीवात्मा ने कह दिया कि यहीं रहना है, वहाँ से नहीं निकलेगा। तो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये चंचल और अस्थिर मन जो जो बाहर दौड़ने का प्रयास करेगा, ततस्ततः त्यों त्यों उसको नियम्य, उस पर काबू पा करके वशम नये। ठीक, और ये भी सब कैसे करना है? अनिर्विण्ण चेतसा, ऊबना नहीं है। अरे ये जो प्रक्रिया है ना, देखिए कोई भी चीज़ हम बार बार कहते हैं ना तो मन उब जाता है, बोलता है क्या वही वही करना। तो यहाँ ये वही वही करना पड़ता है। मन जो है वो चंचल है ही, वो तो बाहर दौड़ता ही है, उसको बार बार खींच खींच के अंदर तक लाना है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसलिए उबाहट हो सकती है, लेकिन ये बतलाया है कि ना करना ही है। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो अगले श्लोक में बताया है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम्। ये है उसका परिणाम। क्या बतलाया है? प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं, ये योगी कैसा हो गया फिर? जिसने मन को अपने वश कर लिया। इसका मन कैसे हो गया? शांत नहीं, यहाँ प्रशांत बोला है, आकर्षण शांत। मेरा पहचान के कोई व्यक्ति है, उनका नाम तो उनके माता पिता ने प्रशांत रख दिया है। वो बहुत ही अशांत होते हैं, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। देखिए हर कोई सोचता है मैं भी शांत रहूँ, मेरा बच्चा भी शांत रहे, इसलिए नाम ऐसे रखे जाते हैं प्रशांत वगैरह। देखिए अपना नाम क्या है इस पर भी हमें सोचने को ये गीता बाध्य करती है। ठीक, क्या बतलाया है? प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं, ये योगी का विशेषण है कि जिसका मन प्रशांत हो गया। फिर इस योगी को क्या होता है? तो उत्तमम सुखम उपैति। हाँ, और दूसरा एक है योगी का विशेषण, दूसरी पंक्ति में है शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। ये मन क्यों दौड़ता है? ये है रजोगुण का धर्म। रजोगुण जो है ना वो क्रियाशील है, चुप नहीं बैठता, तो वो महत्वाकांक्षी होता है। कोई राजा है, जैसा रावण था, रजोगुणी था, मेरे पास ये नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन ये जो नेपोलियन अलेक्जेंडर ये क्या थे, उनके पास कमी थी क्या कोई? लेकिन मेरा जो साम्राज्य है वो इतना ही है ना, मुझे और चाहिए। ये जो है ये सब कौन करवाता है? रजोगुण। यहाँ ये बोला है ये योगी कैसा है? शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, दब गया है। शांत होता है यानी निकल नहीं जाता, वहीं रहता है, सुप्तावस्था में रहता है, लेकिन रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका रजोगुण निकल ही जाए, निकल जाए तो कोई क्रिया ही ना करे। वो ऐसा नहीं है, हम क्रियाशील तो हैं, रजोगुण है, लेकिन उसको शांत कर दिया है कि यानी वही क्रियाएं करो जो सत्वगुण के आश्रित हो। ये जो बतलाना है ये है रजोगुण को दबाना, यानी रजोगुण को शांत करना। शम और दम होते हैं। शम से शब्द बना है शांत और दम से शब्द बना है दांत। तो शम और दम, दम जो है वो तो इंद्रियों तक सीमित है, शम जो है वो मन से संबंधित है। इसलिए यहाँ बतलाया है कि शांत रजसम, ये मन जो है जिसका रजोगुण शांत हो गया है। ठीक, तो ये सारे विशेषण योगी के हैं। योगी कैसा है? प्रशांत मनसम शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसका मन जो है वो प्रशांत हो गया, आकर्षण शांत हो गया। तो ऐसे योगी को ऐनम योगिनम क्या होता है? उत्तमम सुखम उपैति। उत्तम सुख, उत्तम सुख यानी क्या?
सुख तो छोटी छोटी चीज़ों में भी होता है जी। अच्छा खाने को मिला, सुख लग गया, एक छोटा छोटा सुख है, क्षुद्र सुख है, ये होता है, निकल भी जाता है, थोड़ी देर रहता है, फिर कुछ नहीं, तात्कालिक है ये जो है उत्तमम सुखम, शाश्वत सुख, शाश्वत समाधान की भावना, ये इसको मिलती है। किसको? जो अशांत मनस है, जो शांत रजस है। फिर वो कैसा होता है वो योगी, देखिए अब आगे की जो चौथा चरण है, माने ब्रह्म भूतम अकल्मषम, वो कैसा हो गया वो योगी? ब्रह्मभूत हो गया। वो योगी दिखता तो है हमें हाड़ मांस के शरीर में, लेकिन वो ये नहीं है, वो ब्रह्मभूत हो गया है। ब्रह्म में और उसमें वस्तुतः कोई अंतर नहीं। ठीक है कि ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है, ये जो है हमें साकार दिखता है, लेकिन उसका मन शांत होने के कारण वो ब्रह्मभूत हो गया है। और कैसा है? अकल्मषम, उसमें कोई कल्मश नहीं रहता। कोई कल्मश बोलते हैं, कोई किलमिश बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अब ये किलमिश या कल्मश यानी क्या? सादी सादी भाषा में हम बोलेंगे बुराइयाँ। अकल्मश यानी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये बुराइयाँ यानी होता क्या है? ये बुराई किसका रूप है? ये बुराई है तमोगुण का। तमोगुण क्या करता है? उस अप्रकाश, प्रमाद, ये सारे तमोगुण के धर्म हैं। अप्रकाश माने प्रकाश यानी ज्ञान का, तो ज्ञान का प्रकाश ना होना ये एक कल्मश है। अप्रकाश एक कल्मश है। ज्ञान ना होना माने ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनको देखिए इतने इतना ग्रंथ पढ़े हैं, इतना इतना सब मालूम है, फिर भी है तो बेटे तमोगुणी है या रजोगुणी है, सत्वगुण उनमें नहीं है। तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, ये विज्ञान कहलाता है। यानी एक छोटा सा हिस्सा ज्ञान का। मान लीजिए कि कोई किसी एक विषय में बड़ा ही तज्ञ है, बड़ा ही निपुण है, एक विषय तक उसका ज्ञान सीमित है, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति है वो शांत नहीं है, तो वो जो है वो अप्रकाश ही कहलाएगा, वो कल्मश ही कहलाएगा। लेकिन ये योगी कैसा है? ब्रह्मभूत है, अकल्मश है, यानी उससे अप्रकाश निकल गया है, प्रमाद निकल गया है। प्रमाद यानी दो बात होती है, जो करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये दो तरह का प्रमाद होता है। और जिसका प्रमाद निकल गया, प्रमाद ही कल्मश है ना, तो वो निकल गया, प्रमाद निकल गया और मोह निकल गया, अविवेक निकल गया, लोभ निकल गया, वो जो हो गया वो अकल्मश। तो वो ऐसे योगी को जो ब्रह्मभूत हो गया है, जो प्रशांत मनस है, जो शांत रजस है, ऐसे योगी को उत्तमम सुखम उपैति, उपैति यानी स्वयं आता है उसके पास। ठीक, ये बता दिया है। ये सब कैसा करना है? निश्चयेन अनिर्वण्य चेतसा, बिना उबाहट के और दृढ़ निश्चय करके। ठीक, फिर आगे क्या? 28वां श्लोक देखिए, यहाँ बतलाया है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। वो जिस अवस्था को प्राप्त हो गया है उस अवस्था का वर्णन है ये। युञ्जन एवं, एवं का मतलब है इस तरह से, इस प्रकार। अब इस प्रकार माने किस प्रकार? वही जो पहले बताया है कि समन्ततः चारों तरफ से स्वयं को शांत रखना, यानी केवल एक इंद्रिय पर हमने ताबा लिया तो नहीं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका जीभ पे ताबा है, नहीं खाना तो नहीं खाना, या नहीं अपशब्द नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ऐसे लोग हैं, लेकिन जीभ पे ताबा है, बाकी चीज़ों पे नहीं। यानी उनकी आंखें जो हैं, उनके कान जो हैं,
ये तो दौड़ते ही हैं अपने अपने विषय के बाद। तो ऐसा नहीं, ये जो ताबा है, ये जो संयम है, ये समन्ततः, ये आया है ये शब्द, शायद वो 24वें श्लोक में आया है, समन्ततः, चारों तरफ से। एवं का अर्थ जो है ना, इस प्रकार, तो इस प्रकार यानी सारा पहला जो बतलाया है तो सब लेना है कि चारों तरफ से हो संयम हमारा, निश्चय न हो, यानी दृढ़ निश्चय करके हो, यूं नहीं कि डामाडोल हो गए कि आज तो हमने संयम कर लिया कल कुछ नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर होना चाहिए, अनिर्विण्ण चेतसा, उससे चित्त कभी हमारा भटकना नहीं चाहिए। तो ये जो है और निर्गुण ध्यान में लीन होगा। देखिए निर्गुण ध्यान का एक बात है, इसी 6ठे अध्याय पर हमारे माउली ने जो लिखा है, जो गीता में नहीं है वो भी लिखा है, बहुत है। जो मराठी जानते हैं और जो ज्ञानेश्वर पढ़ते हैं वो देखिए, वहाँ तो बहुत बहुत अंदर तक हठयोग तक गए हैं, कुंडलिनी जगदम्बा की भी बात बतलाई है। यहाँ उतना नहीं बतलाया है भगवान ने, ठीक। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वर जो लिखी वो हमारे आपके लिए लिखी। भगवान ने गीता जो कही वो उस समय अर्जुन को प्रवृत्त करने के लिए लिखी, इसलिए ये तो थोड़ा फर्क हुआ। इसलिए ये एवं जो बोला है यहाँ भगवान का जो मतलब है वो ये है कि एवं समन्ततः निश्चयेन इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से मैंने जो बोला है, इस प्रकार से मन पर ताबा करके, मन को नियंत्रित रख के, ठीक। युंजन एवं सदा आत्मानं, एवं सदा आत्मानं युंजन, इसी प्रकार सदैव स्वयं को युंजन, युंजन यानी जोड़ करके, ठीक है। जो योगी है, जो विगत कल्मषः है, ये तो पहले ही हो गया पिछले श्लोक में कि अकल्मष है, यानी कल्मष नहीं। देखिए अकल्मष और विगत कल्मष में थोड़ा सा भेद है। कल्मष का अर्थ तो वही है, लेकिन अकल्मष यानी पूरा निगेशन है, जिसमें कल्मष बचा ही नहीं, जिसमें कोई बुराई बची ही नहीं, वो है अकल्मष। और विगत कल्मष माने गत है, वो पहले कल्मष था, अब वो विगत हो गया, अब वो निकल गया। माने पहले मन में ये सारे विकार छोटी छोटी इसमें क्यों न हो थे, लेकिन थोड़े प्रमाण में क्यों न हो जो थे वो अब निकल गए, विगत, ठीक। तो यहाँ ये बतलाया है कि जो योगी, ये यहाँ पे क्या मतलब होगा कल्मष का, केवल वही ना, क्या होता है, ये सारे बुराइयों को दूर करने के बाद भी एक छोटा सा कल्मष बचता ही है। कौन सा? अहम और मम, ये दोनों भावनाएं। होता क्या है, मेरा मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता, नहीं भटकता है, बात सच है, लेकिन ये भावना तो है कि मैं संयमी हूँ। अब ये मैं संयमी हूँ, ये जो भावना है वो तो अहम बताती है ना। अब जब वो अहम भी निकल गया, मम की भावना है, ये मेरा शिष्य है, तो इसलिए उसने कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ, और इसलिए उसने कुछ बुराई की तो ये उसका धब्बा मुझ पर लग सकता है। इतना भी सोचना, इसमें दोनों है, अहम भी है, मम भी है। ये सारा जब निकल जाता है तब विगत कल्मष होता है। इसलिए पहले तो अकल्मष बता दिया कि बुराइयाँ तो नहीं है उनमें, तो बुराइयाँ नहीं है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अहम और मम तो है ना, वो भी निकल गया तो क्या होगा। एवं सदा आत्मानं युंजन, इस प्रकार से आत्मानं यानी आत्मा यानी वही आत्मा परमात्मा कुछ भी कहिए, इस प्रकार से सदैव परमात्मा से जुड़ा हुआ जो योगी विगत कल्मष हो जाता है,
यानी सारे के सारे कल्मश निकल जाते हैं। तब क्या होता है, दूसरी पंक्ति में सुनिए कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अति अंतम, अंत के परे। यानी हमको लगता है कि हाँ दी एंड हो गया तो उसके बाद कुछ है ही नहीं। यहाँ ये बोलते हैं कि इनके सुख की व्याप्ति इतनी बड़ी होती है कि दी एंड के परे भी जाती है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, अश्नुते यानी प्राप्त करता है। यूं देखा जाए, कोई कहेंगे यदि संस्कृत के जानकार है तो क्या अश्नुते माने तो खाता है। हाँ भाई लेकिन खाता है माने सुख को कैसे खाओगे, माने सुख को प्राप्त करता है। तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, एक विलक्षण, अद्भुत, अनोखा, सबके पार गया हुआ सुख वो उसको प्राप्त होता है। क्यों, कैसा है वो सुख, ब्रह्म संस्पर्शम, वो ब्रह्म को संस्पर्श करता है, यानी ब्रह्मभूत हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्म तक पहुंच जाता है, संस्पर्श करता है। हम उतना करने की कोशिश तो हर एक ने करनी ही चाहिए, पर कठिन है हमारे लिए, अत्यंत कठिन है। हाँ, असंभव नहीं है, संभव है, परंतु उसके लिए बड़ी कठोर साधना चाहिए। यहाँ ये बतलाया है कि जो विगत कर्मश होकर इस प्रकार से सदैव ये करता है आत्मान युंजन, तो सुखेन। अब यहाँ आप बोलेंगे यहाँ सुखे न बोला है और वहाँ सुखम अश्नुते, सुख से सुख प्राप्त करता है, माने यहाँ सुखे न का मतलब है अनायास, कोई कठिन नहीं पड़ता। मैंने जो बोला ना कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, उसको कोई कठिनाई नहीं महसूस होती, सुखे न अनायास, बिना आयास के, तो वो सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अश्नुते। ठीक, अब जब वो इस प्रकार तक पहुंच गया, ये योगी है तो देह में ना, देह तो है, इसलिए दुनिया में उसको विचरण तो करना है। जो दुनियावी व्यवहार है वो तो उसको छूटे नहीं है, तो कैसा करता है वो। अगला श्लोक 29वां, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये योग युक्तात्मा हो जाता है। योग माने जुड़ना, ये तो मालूम है आपको। योग युक्त हो जाता है माने योग से ही जुड़ जाता है। जिसकी आत्मा योग युक्त हो गई माने जिसकी आत्मा ही योग से जुड़ गई, वो आदमी, वो योगी कैसा होता है देखिए। सर्वत्र समदर्शन, पहले ही बतलाया है, समत्वम योग उच्यते। तो ये सर्वत्र समदर्शन, सभी में उसको समानता ही दिखती है कि जो भी सामने है वो ब्रह्ममय है। जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, अणु अणु, कण कण, जो भी है ये सब ब्रह्म है। तो वो सर्वत्र समदर्शन, वो कैसा होता है देखिए। सर्वभूतस्थम आत्मानम ईक्षते, ईक्षते शब्द है, ईक्षते यानी देखता है। वो क्या देखता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम ईक्षते। सर्वभूत, सारे प्राणी, चाहे जो हो, मनुष्य प्राणी ही नहीं, केवल सारे प्राणी, सर्वभूत। तो सर्वभूतस्थम यानी सारे प्राणियों में रहने वाला कौन, आत्मानम। इस सभी प्राणियों में वही आत्मा है। आत्मा है माने जीवात्मा है, वो जीवात्मा यानी परमात्मा का अंश है, ये नहीं बोलता। चाहे उसको छोटी सी चींटी दिखे, चाहे व्यक्ति मनुष्य दिखे, चाहे एक बड़ा हाथी दिखे, सर्वभूतस्थम आत्मानम। ठीक,
और सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, और आत्मनि स्वयं में वो सर्वभूतानि ईक्षते, स्वयं में सबका अस्तित्व वो महसूस करता है। क्या मतलब? सारे प्राणियों में आत्मा को देखना अपेक्षाकृत सरल लगता है, लेकिन स्वयं में आत्मा में सारे भूतों को देखना ये कुछ कठिन सा लग रहा है। देखिए, स्वयं में सारे हैं, ये यदि हमारे मन में भावना आ गई, यही इसको आत्मोपम्य बुद्धि कहा है। आत्मा उपमा, आत्मोपम्य बुद्धि या नहीं। मुझे कोई गाली दे तो दुख होगा, सभी में वही आत्मा है। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। उसको किसी ने गाली दी तो वो मैंने दुखी होना चाहिए। आपको मालूम होगा ऐसे कई महात्मा हो गए हैं कि दूसरे का दुख स्वयं में ले लिया, दूसरे का रोग था वो स्वयं पर ओढ़ लिया, खींच लिया। ये जो है क्यों किया? वो कर सके, ठीक है, करने की क्षमता थी, पर इच्छा होनी चाहिए ना कि किसी को शारीरिक व्याधि है वो सुखी हो, इसलिए वो व्याधि स्वयं में ओढ़ ली। क्यों? क्योंकि उसके भीतर सर्वभूतानि आत्मनि, सारे के सारे जो हैं वो मैं मुझ में है और मैं जो हूँ सारे भूतों में हूँ। ये है आत्मोपम्य बुद्धि। तो ये जो देखता है, देखिए हमको लगता है हमारे आंखें जो नहीं दिखती तो हम वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो वो होती है दूरबीन होती है, उसमें भी नहीं तो हम एक्सरे करते हैं। लेकिन ये जो है ना, इस योगी की नज़र सुपर एक्सरे है, वो एक्सरे के भी इसमें नहीं आएगी। सुपर एक्सरे है वो कि सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते और सर्वभूतस्थं आत्मानं ईक्षते। तो क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र समदर्शन है, क्योंकि सभी में उसको ये अनुभूति होती है कि ये सभी जो है एक ही है, समदर्शन है। और अब भगवान बोलते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कितनी बड़ी बात है ये जो है ना, ये एक बड़ा पक्का विधान है। वकीली भाषा में बोलेंगे तो ये ऐसा स्टेटमेंट है कि इसको ऑर्डर है, इसको कोई बाधा नहीं ला सकता। क्या बताया भगवान ने? यो माम सर्वत्र पश्यति, जो कोई सर्वत्र माम पश्यति, सभी, सर्वत्र का मतलब सब आ गया, सभी चीज़ों में, सभी स्थानों में, सभी व्यक्तियों में, ठीक। जो सर्वत्र माम पश्यति, सब जगह जो मुझे ही देखता है। और मयि सर्वं पश्यति, अब ये बोलने वाला कौन है? भगवान। भगवान मयि बोलता है, मयि का मतलब मुझ में। तो मुझ में जो सर्वं पश्यति, यानी भगवान में सबको देखना और सब में भगवान को देखना। हम बोलते तो है जनता जनार्दन, कुछ शब्द ना बड़े सस्ते हो गए हैं जी, उनका मूल अर्थ जो है ना कितना डीप है वो, तो उसको हम भूल से जाते हैं। जनता में जनार्दन देखना और जनार्दन में सारी जनता देखना। अब आगे चल के जब 11वां अध्याय जब हम ये करेंगे विश्वरूप दर्शन योग, तो हमें दिखेगा कि ये क्या है, मयि सर्वम क्या होता है। एक में सब कुछ है। यदि आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। ये क्या है? ये हजारों आँखें, ये हजारों
हाथ हजारों पांव किसके हैं? समाज के हैं। ये समाज पुरुष है, विराट पुरुष है, ये जो देख सकता है। यो माम सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझ में सबको और सब में मुझको देखता है। भगवान क्या कहते हैं? तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। कहीं भी वो कुछ भी काम कर रहा है, चाहे किसी विकलांग की, किसी दिव्यांग की सेवा कर रहा है, चाहे किसी कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो क्या है? सब जगह वो विकलांग की सेवा क्यों करता है? कोई अनाथ बच्चों की सेवा क्यों करता है? सब में वो भगवान को देखता है, इसलिए करता है। तो भगवान कहते हैं तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट ही नहीं होता। नष्ट नहीं होता माने आंखों से ओझल नहीं होता। वो सभी जगह मुझे ही देखता है ना, तो उसकी आंखों से मैं कभी ओझल नहीं होता। और दूसरा देखिए, सच में न प्रणश्यति, बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि मेरी नजर में भी वो कभी अदृश्य नहीं होता। यानी मैं सब यानी क्या बताऊं, सभी स्थानों पर, सभी कालों में, सभी स्थानों पर, सभी अवस्थाओं में मैं उसके साथ हूँ। कितनी बड़ी बात है। मैं न प्रणश्यति, वो मेरे लिए मेरी आंखों से ओझल होता ही नहीं। कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी भी अवस्था में हो, मैं उसके साथ हूँ। तो वो ऐसा जो है, जो माम सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, भगवान तो है ही, अणु अणु में व्याप्त है, कण कण में है, लेकिन हमने देखना चाहिए ना। देखिए, ये आँखों के डॉक्टर होते हैं। हमारी आँखें यदि कमज़ोर हैं तो वो डॉक्टर हमें बराबर ये करते हैं, चश्मा देते हैं। और उसमें भी होता है, हाँ भाई ये जो है ये पढ़ने वाला चश्मा है, ये जो है दूर देखने वाला चश्मा है। कभी कभी बाइफोकल भी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर है क्या दुनिया में? पढ़ने वाला चश्मा दे दिया उसको, और वो आदमी तो अनपढ़ ही है, पढ़ेगा क्या? अनपढ़ को पढ़, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। बात ये है, भगवान तो हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे हैं कि वो तुमको पढ़ने की ताकत देंगे। पर भैया, पढ़ना तो स्वयं को आना चाहिए ना, साधना होनी चाहिए। ये सब भगवान करेंगे, लेकिन इसके लिए सच में न प्रणश्यति बताते हैं। लेकिन वो कौन? जो साधक है, जो ये सब करता है, जो इस प्रकार से मुझे देखेगा, हर प्राणी में, हर स्थान पर, हर जगह, हर काल में जो मुझे देखेगा, फिर वो मैं भी उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात है भैया। पढ़ने वाला चश्मा लेके हम पढ़ सकेंगे ये तो ठीक है, लेकिन पहले पढ़ना आना तो चाहिए, पहले साधना होनी चाहिए, तब ये होगा। और इसीलिए क्या बताते हैं, सर्वभूत स्थितं यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सयोगी मयि वर्तते, ये है उसका निष्कर्ष। वो योगी मयि ये सप्तमी है, मेरे भीतर, मेरे अंदर वर्तते यानी होता है, वो मेरे अंदर होता है। यानी भगवान उस योगी को अपने हृदय में स्थान देते हैं। किसको? पढ़े, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति। यो, जो सर्वभूत स्थितम माम भजति, भजति का अर्थ यहाँ लेना है सेवा करता है। माम भजति यानी मेरी सेवा करता है।
ये मां भजती, ये मैं कौन? सर्वभूत स्थितम, सारे भूत मात्राओं में स्थित जो हूँ मैं, उस मेरे, यानी जो भी है दुनिया में सबके भीतर तो मैं हूँ ही। ये कौन सोच सकता है जिसमें समत्व आ गया, समत्व बुद्धि आ गया, समदर्शन। तो जो समदर्शन है वो सब जगह मुझे देखेगा और इसलिए वो उसकी सेवा करेगा। सर्वभूत स्थितम माम, तो हर प्राणी के भीतर बसने वाले मेरी जो सेवा करता है, कैसा? एकत्व आस्थित, वो आस्थित है। आस्थित है माने पक्का है, दृढ़ है कि उसके निश्चय से उसको कोई डिगा नहीं सकता। एकत्व में आस्थित है। एकत्व यानी सब जगह एक ही परमात्मा है, ये जिसकी परम श्रद्धा है, दृढ़ निष्ठा है, उस निष्ठा से उसको कोई नहीं डिगा सकता, वो है एकत्व आस्थित। ठीक है, तो जो कोई एकत्व आस्थित सभी को समदृष्टि से देखकर एकत्व की भावना को मन में लाकर क्या वो है ही उसमें, जो सर्वभूत स्थितम माम भजते, सारे भूतों में बसने वाले माम मेरी भजते सेवा करता है, तो वो सर्वथा वर्तमान अपि। सर्वथा माने सारी स्थितियों में, यानी किसी भी स्थितियों में, यानी चल रहा है, बैठ रहा है, कुछ सेवा का काम कर रहा है, भाई भोजन परोस रहा है, किसी की जख्म पर दवाई लगा रहा है, कुछ भी करता रहे। अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सर्वथा माने सभी अवस्थाओं में वो कुछ भी करता रहे, सभी दशाओं में वर्तमान यानी होने वाला, सभी दशाओं में रहने वाला भी वो कहाँ होता है? सयोगी मई वर्तते। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने कि वो योगी मुझ में ही है। देखिए, हम 3 मार्ग सोचते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या योग मार्ग को भी और जोड़ लिए तो 4 मार्ग है। बात यह है कि अभी ये जो हमारे वारकरी थे, कहाँ गए थे? जो गुरुकुल में ज्ञान लेने, लेकिन वो जो सावता माली था, मराठी लोग जानते हैं उसको, माली था, उसका व्यवसाय था वही, लेकिन वो हर फूल पौधे में, हर सब्जी के पौधे में भगवान को ही देखता था। उसका ये है कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, यानी कांदा, प्याज, मुळा यानी मूली, भाजी यानी कोई भाजी का पौधा, सब में उसको विठाबाई दिखती थी यानी विठ्ठल दिखता था। ये जो है वो सर्वथा वर्तमान है। वो कभी जमीन को ठीक कर रहा है, कभी पानी दे रहा है, कभी खाद डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भी भगवान कहते हैं सहयोगी मई वर्तते। यहाँ तक निष्कर्ष आ गया है, आज हम यही रोकते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।